नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। गर्मियों का मौसम आने वाला है। हमें अपने बगीचे में, बालकनी में या टेरेस में, जहाँ भी हम बागबानी करते हैं, हमें अपने बीज सही समय पे बो लेने चाहिए। अपने पिछले कुछ वीडियो में मैंने हमेशा कहा है कि समय आ गया है, हमें सभी तैयारियाँ कर लेनी चाहिए। फिर भी कई लोग अपनी व्यस्तता के कारण या बीज समय पे ना मिलने के कारण हो सकता है ज़रा सी देर हो गई हो। अब अगर हमने और देर की तो ये सब्जियां या फल या फूल जो भी हम उगाना चाहते हैं गर्मियों के सीज़न में, हमें उनकी आप कह सकते हैं उनसे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं। अगर हम बात करें बीज बोने की, तो आप सभी जानते हैं कि हम किन किन तरहों से बीज बो सकते हैं। फिर भी हल्की से आज कह सकते हैं पुरानी चीज़ों को ताज़ा कर लेंगे, बड़ी छोटे से डिस्कशन से। पर आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ कि सीज़न पूरा हो चुका है सोइंग का, फिर भी अगर किसी ने नहीं बोए हैं तो एक शॉर्ट टिप है जिससे आपकी जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है हमारा, जो करीब हफ्ता 10 दिन 15 दिन लेता है, उसके बाद पौधा थोड़ा बड़ा होता है जिससे हम उसे बड़े पौधे में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को 15-20 दिन से करीब 25 दिन लग जाते हैं। तो आज जो मेथड करेंगे उससे हम इस पूरे प्रोसेस को कम से कम 1 हफ्ते तक कम कर सकेंगे। तो हम समय पे अपनी सब्जियां वगैरह उगा सकेंगे और गर्मियों में अपनी उन सारी चीज़ों का मज़े ले सकेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग 2 तरीके से कभी भी बीज बोते हैं, जिसे या तो डायरेक्ट हम बीजों को उसी पॉट में या जहाँ भी हमने उगाना है वहाँ डाल देते हैं, या एक दूसरी मेथड है जिसमें हम या तो आप कह सकते हैं कि सीड ट्रे में डाला या किसी छोटे पॉट में डाला, जब पौधा बड़ा हो गया तो हमें उसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब कौन से सीड हैं या बीज हैं जो हम डायरेक्ट ही अपने पौधों में पॉट्स में डालते हैं? तो आप कह सकते हैं जैसे माइक्रोग्रीन्स या ऐसी सब्जियां जो हमें, जिनकी खपत हमें ज़्यादा है, जैसे कि आप कह सकते हैं ये माइक्रोग्रीन्स है, ठीक है, ये माइक्रोग्रीन्स है, या हरी सब्जियां जो हम खाते हैं, तो उनकी जो खपत हमारी घरों में है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वो जब बड़े होते हैं, जैसे धनिया ले लीजिए, मेथी ले लीजिए, उनकी तने इतने पतले होते हैं कि अगर हम इनके बीज दूर दूर डालेंगे तो वो इधर उधर जब पौधा बड़ा होगा तो गिरने लगेंगे। तो इनकी जब हम बुआई करते हैं, जब हम बीज डालते हैं इस तरह के हरी सब्जियों के, तो हम क्या करते हैं कि बहुत पास पास बीजों को डालते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के सहारे से खड़े रहें, इधर उधर ना गिरें, जिससे कि जब तक पौधा बड़ा होगा तब तक वो एक दूसरे के सहारे से अच्छे आगे चलते रहें। इसे तो कहते हैं हम डायरेक्ट सोइंग, जिससे बीजों को हमने तुरंत उसी पॉट में डाला जहां उन्हें आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरी सब्जियां जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन और बाकी जितनी भी सब्जियां हम उगाते हैं, वो सब ज़्यादातर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती हैं जब हम उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं। मतलब कि हमें उसे बोया कहीं और है और हम उगाना उन्हें कहीं और चाहते हैं। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है, जैसे कि मैंने अभी इसमें शिमला मिर्च के ये उगाए हैं, तो इसमें क्या है कि जब उस पौधे के 4 से 6 पत्ते आ जाएं, जो छोटा सी पौध हमने लगाई है, तो आने के बाद हमें बड़े आराम से उस पौध को निकाल के बड़े कंटेनर में लगा देना है। अगर पहले से ही हम उसे बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो उस पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ है, परफॉर्मेंस है, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि जब हम उसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने के समय देखिए, अब जैसे मैं दिखाती हूँ, जैसे ये पौधा है, ठीक है, इसमें 4 पत्ते आ गए। पहली 2 पत्तियाँ नहीं गिनी जाती हैं, उसके बाद 4 पत्तियाँ होनी चाहिए। तो अभी इसकी जड़ें यहाँ पे हैं, ये मिट्टी में यहाँ तक था। जब मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि ये मिट्टी के अंदर यहाँ तक दब जाए, ठीक है। जब ये मिट्टी के अंदर यहाँ तक दब जाएगा तो यहाँ से भी
कई तरह की जड़ें, पतली पतली नई फाइब्रस रूट्स निकलेंगी, जिससे कि पौधे को बहुत अच्छा पोषण मिलेगा और हमारा पौधा अच्छा बढ़ेगा और उसके तना भी काफ़ी अच्छा मोटा हो जाएगा, जिससे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी में हैं वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगा और हमारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। तो ज़्यादातर पौधे हम ट्रांसप्लांट करते हैं, पर कुछ पौधे हैं जो अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है भिंडी का, ओकरा। इसे जब भी आप लगाएं कोशिश करें कि ये उसी पॉट में लगाएं जहां इसे आगे बढ़ना है। दूसरी एक बेल की सब्जी है जिसे हम खीरा कहते हैं, कुकम्बर, उसकी भी कोशिश करें कि ट्रांसप्लांट ना करें। उसके अलावा बाकी जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं वो सभी अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरह की मिट्टी या ऐसा क्या मीडियम लिया जाए जिससे कि हम अगर बीज बोएं तो हमारे बीज काफ़ी हद तक जर्मिनेट हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो कि मौसम, गलत सीज़न के बीज ना बोएं। गर्मियों की सब्जियों के बीज गर्मियों से पहले, सर्दियों की सब्जियों के या फलों के बीज उससे पहले। लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, एक्सट्रीम क्लाइमेट में बीज अपना जर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम में अभी जैसा कि मौसम चल रहा है, ये बहुत बढ़िया मौसम है, इसमें आप हर चीज़ कर सकते हैं। हाँ, हफ्ता 10 दिन हम लेट हो गए हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं बीज बोए हैं तो उनके लिए एक ईजीएस्ट मेथड है कि आप टिश्यू पेपर को ऐसे गीले करके उसके ऊपर अपने बीज रख दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे अब दिख रहे होंगे कि इनकी जर्मिनेशन शुरू हो गई है। इस तरह आप रख सकते हैं। इसके ऊपर भी इस तरह से कोई पेपर या प्लेट रख के उसे हल्के से छींटे दे दीजिए और ढक के किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ डायरेक्ट धूप ना आती हो, हल्की धूप या छाया रहे तो भी चलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हफ्ते से के अंदर ही आपके सारे बीज उग जाएंगे और आप उन्हें सावधानी से जो जैसा कंटेनर आपने तैयार किया है उसमें आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब अगर टिश्यू पेपर का मेथड हमें नहीं करना है तो इसके अलावा और कौन कौन से मेथड हैं जिससे हमारी बीजों की बुआई हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ऐसा कोई भी मीडियम हमें लेना है जो कि काफ़ी हल्का हो और उसमें जो हमारा सीड, जो कि एक काफ़ी छोटा नन्हा सा बच्चा है, उसने अपने जड़ें निकालनी है और उस जड़ों को उस मीडियम में जाने के लिए बहुत मुशक्क़त ना करनी पड़े। आराम से वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता रहे, आगे आगे उसकी जड़ों को जगह मिलती रहे बढ़ने के लिए। तो इसका मतलब है वो मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसमें ना तो कंकड़ पत्थर हो, ना वो काफ़ी आप कह सकते हैं कड़ा हो। तो ऐसा कौन सा मीडियम हो सकता है, वो या तो कोकोपीट हो सकता है, या बालू रेत हो सकती है, या कंपोस्ट हो सकती है। कंपोस्ट में हमारी वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, या लीफ कंपोस्ट। सबसे बेहतरीन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लीफ कंपोस्ट का आता है। पर कोशिश करें कि लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप यूज़ करें वो पूरी तरह से तैयार हो, आधी तैयार कंपोस्ट ना लें, नहीं तो फंगस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीफ कंपोस्ट में क्यों कह रही हूँ इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि लीफ कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी छोटे पौधे को पत्तियाँ अपने फोलिएज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे लीफ कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा बाकी सभी कंपोस्ट के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि लीफ कंपोस्ट यूज़ करें और अपने जो भी बीज आपने बोए हैं उन्हें अगर आप एक मीडियम ना भी लेना चाहें तो आप चाहें तो आप मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे कोकोपीट ले लिया, थोड़ा लीफ कंपोस्ट ले लिया, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ले लिया, थोड़ी रेत ले ली, इस तरह करके। अगर आपके पास कोई और नहीं भी है कोई तरीका तो गार्डन सॉइल में थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट मिक्स करके भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिट्टी जो भी हम तैयार करें वो काफ़ी नरम हो और उसमें पानी रुकता ना हो और पानी सूखता ना हो, मतलब नमी बरकरार रहे।
तो उसके लिए हमने कोकोपीट डाला है। अगर कोकोपीट नहीं है आपके पास तो अगर अच्छी लीफ कंपोस्ट अगर डाल सकते हैं तो उससे भी मॉइस्चर जो है वो काफ़ी हद तक उसके अंदर बना रहता है। और कोई भी बीज को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी, ये 3 चीज़ें चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों का हम सही ध्यान रख सकेंगे तो सही समय पे जर्मिनेशन होगा। और अगर जर्मिनेशन, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमने बीज डाले, अभी तक बीज में फुटाव नहीं आया है, तो उसमें कई रीज़न्स हो सकते हैं। हमने सीड ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया है, मैंने वो भी आपको बताया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, या गलत बीज खरीदे होंगे, या बीजों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या सीज़न गलत है। जिस तरह हल्दी की हम बात करें तो हल्दी अभी, जैसे कि हर जगह मार्केट में हल्दी आपको दिख रही होगी, लेकिन ये समय अभी हल्दी लगाने का नहीं है। हल्दी जब तक उगनी नहीं शुरू हो हम उसे नहीं लगा सकते। तो अगर आपने हल्दी खरीदी भी है तो उसे कोई अच्छी सी जगह में, छायादार जगह में, रेत वाली ट्रे में या किसी कार्डबोर्ड के बॉक्स में उसे साइड में रख दीजिए। तो करीब 15-20 दिन, या आप कह सकते हैं मार्च के 10-15 तारीख तक आप देखेंगे कि उसमें थोड़ी थोड़ी आँखें आनी शुरू हो गई हैं और थोड़ा थोड़ा स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। फिर हम उसे अपने कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हर चीज़ का एक सही तापमान, एक मौसम हर बीज का एक निश्चित है, उसी समय वह जर्मिनेट होता है। तो इस चीज़ की थोड़ी स्टडी करें, कौन सा बीज कब डालना है मौसम के हिसाब से, और कोशिश करें कि थोड़ा उसे जब तक जर्मिनेशन ना हो थोड़ी ठंडक बनाए रखें, उसे कड़ी धूप में ना रखें या मल्च करके रखें, जिससे कि नमी बनी रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नमी, ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी, ये 3 चीज़ें अगर ठीक से हमारे बीजों को मिलेगी तो उन्हें जर्मिनेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जर्मिनेशन जो है वो पहली सीढ़ी है हमारे सब्जियों के उगाने की, सफलता पाने की। तो पहली सीढ़ी मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और अगर हमने पहला पड़ाव सही तरीके से पार कर लिया तो मंजिल पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बारीकियाँ पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।